योगीज आयुर्वेदा 4 पीढ़ियों से रख रहे हैं आपकी तंदुरुस्ती का ख्याल। सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं डॉक्टर योगी आपके मनपसंद चैनल योगीज आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करता हूँ। बहुत ही लंबे समय बाद आपसे अब रास्ता कायम करने का जो भाग्य मिला है, तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट दे पाता हूँ, बट अभी कुछ जो समय पीछे हमारा जो चला है, फिर जो एक पैंडेमिक था पूरी दुनिया के लिए, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमने सीखी, ज़िंदगी की नई लाइफस्टाइल सीखी। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस जो लॉकडाउन से। तो उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने बहुत अच्छाइयाँ ही अपनाई होंगी, बुराइयों को छोड़ा होगा, जिससे आप ज़िंदगी को और भी बेहतर और खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज हम जो लेके चलेंगे, लॉकडाउन में मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन मेडिसिन मंगवाई, काफ़ी अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी उनके रहे। उसके बाद जो उनका लॉकडाउन के बाद कुछ ट्रीटमेंट्स रह गया था, उन्होंने परस्यू करके उनको कंप्लीट करा। तो उन्हीं केसेस में मैं कुछ जो लेटेस्ट केसेस जो लाया हूँ, वेरिकोसील के ही केसेस हैं, जो कि वेरिकोसील आज के यूथ में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इफेक्टिव प्रॉब्लम है। इट कैन बी ड्यू टू द स्ट्रेसफुल वर्क। हम लोग सारे कारण इसके जान ही चुके हैं, वेरिकोसील के काफ़ी एपिसोड्स में आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ। रिलेटेड टू लेट नाइट स्लीप है, डिसऑर्डर्स हैं, स्ट्रेस है, और गलत खाना आहार भी है। हर चीज़ जो है हमारी जो ज़िंदगी में अपसेट कर रही है हमारी लाइफ को, जो हमें अनकॉमन है, हमें उन चीज़ों को अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, तो ही हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो हमारे लाइफ में जो अनकॉमन इफ़ेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिनके कारण हम वेरिकोसील और अलग अलग नाना प्रॉब्लम्स में सफ़र करते हैं, तो उन्हीं में से कुछ केसेस में वेरिकोसील के जो केसेस हैं, जो अभी मैं अपडेट आपके साथ करूँगा, शेयर करूँगा। तो उन्हीं में जो हमारे पेशेंट हैं, एक हरप्रीत सिंह हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब में उनका स्क्रीनशॉट भी देखा होगा। उन्होंने अपना कमेंट दिया था हमें, एज अ कॉम्प्लीमेंट हम लोग कह सकते हैं, विद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ब्लेसिंग्स उन्होंने दी हैं। तो उनका था ग्रेड 3 था वेरिकोसील। जो ग्रेड 3 वेरिकोसील था, उनकी एज थी 24, और फादर साहब थे उनके जगशीर सिंह। 29 को उन्होंने हमें ये रिव्यू है, जो हमारी जो लेटर हेड है, क्लिनिकल जो लेटर हेड है, उस पर उन्होंने दिया लिख के कि मेरी एज इतनी है, 24 साल उम्र है मेरी, जगशीर सिंह, हरप्रीत सिंह सन ऑफ जगशीर सिंह जी, सिरसा से। तो इनका था ग्रेड 3 वेरिकोसील था 1 साल से। तो इन्होंने जब इलाज कराया, इलाज कराने के बाद उनको ग्रेड 3 था वेरिकोसील, दैट इज़ रिड्यूस टू माइल्ड वेरिकोसील। माइल्ड में है कि हमने जब एग्जामिन करा, मैंने और पेशेंट ने पर्सनली, स्टैंडिंग और सुपाइन पोजीशन, इसकी चीज़ में मैं बहुत आपसी चीज़ पर डिस्कस करूँगा, इसमें एंड तक बने रहिएगा। तो सुपाइन पोजीशन और होता है लेट के, जब अल्ट्रासाउंड होता है, तो जब मैं कहता हूँ कलर डॉपलर आप कराइए, खड़े होकर करवाइए। सुपाइन पोजीशन लेट के जो कलर डॉपलर्स होते हैं, उसमें जो 1 से 2 mm, आधे से 1 mm का भी अंदाज़न फ़र्क पड़ता है, कम आएगा आपका वेरिकोसील। तो इसमें जो था इनका, ये जो माइल्ड वेरिकोसील तक पहुंच गया। और सबसे बड़ा इनका था E2 हार्मोन 41.47 था, जो कि हमें बिलो 25 चाहिए। तो 39 से नीचे होता नॉर्मल, हम लोग 25-30 जितना कम होगा तो मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंसेस नहीं आती हैं। तो इनका जो मैं पहला आपको अल्ट्रासाउंड शेयर करने वाला हूँ, कलर डॉपलर, वो देखिए, वो ये है 15 जून। 15 जून में आप देखेंगे 3.5 mm है, 3.5 mm लिखा हुआ है यहाँ पे, 3.5 mm है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपको एक कम स्क्रीनशॉट भी शेयर होगा। 15 इनको जून को हुआ था, तो इसमें 3.5 mm है। जब 15 जून को इनका ये हुआ, इसके बाद हमने 15 जून के सुपाइन पोजीशन में नहीं, स्टैंडिंग पोजीशन जो लिया गया, स्टैंडिंग पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन में मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, कलर डॉपलर स्टैंडिंग पोजीशन में करवाया, जिससे ग्रेड पूरा एग्जैक्टली सही ग्रेड आता है। ये समझाने की बात मेरी इस वीडियो में आज का ज़रूरी इंपॉर्टेंट विषय ये था। उसके बाद 28 जुलाई को इन्होंने फिर जब दोबारा कराया, तो आप इनका देख सकते हैं, इनका लाइफ जो है, लेफ़्ट जो है मेरी जो वेरिकोसील है, माइल्ड है, जो डॉक्टर ने लिखा है कि बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक नील है। ये देखिए, लेफ़्ट माइल्ड वेरिकोसील, विच इज़ द डेट ऑफ अराउंड 28 जुलाई का डेट है। और उससे पेशेंट के भी यहाँ नीचे सिग्नेचर्स हैं, हरप्रीत सिंह जी के, आप लास्ट में यहाँ देखेंगे, ये हरप्रीत सिंह के सिग्नेचर हैं, और मेरे भी सिग्नेचर साथ में, कि पेशेंट के एग्जामिनेशन के बाद प्रॉपर पेशेंट ने भी तसल्ली करा, मैंने भी तसल्ली करा कि हमें वेरिकोसील फील नहीं हो रहा है। तो जब वेरिकोसील फील नहीं हुआ, उनको पेन भी नहीं हुआ, और सबसे बेहतरीन बात यह, इनकी सीमन रिपोर्ट्स भी जो थी डाउन थी काफ़ी। सीमन रिपोर्ट्स एक्टिवली मेरे पास अभी, सॉरी मिस्टेकनली सीमन रिपोर्ट्स डाली, मैं भूल गया इसमें। तो इनका काउंट भी जो है एक्टिवली अब ऑलमोस्ट लाइक 75-80 मिलियन आ गया है, और एक्टिव वॉज अराउंड 45-50% आ गया है, जो कि 10-15% की रेशो से ही चल रहा था। इनका सीमन वॉल्यूम भी बहुत कम चल रहा था। वो रिपोर्ट भी मैं नेक्स्ट टाइम आपको शेयर ज़रूर करूँगा। तो आज रियली सॉरी, मैं वो डालना इसमें भूल गया। तो मेरा बात समझाने का आज का जो वेरिकोसील के केस में पेशेंट्स के लिए था,
अपडेट कि जब भी आप ये कलर डॉपलर कराएं तो काइंडली कोशिश करें खड़े होकर अल्ट्रासाउंड कराएं। कलर डॉपलर लेट कर जो कराते हैं सुपाइन पोजीशंस, उसमें हमेशा ग्रेड्स कम आते हैं, तो पेशेंट्स थोड़ा सा स्ट्रेस ले जाते हैं कि हमारा इलाज सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ग्रेड एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि पेशेंट को इन चीज़ों के बारे में जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनकी अवेयरनेस थोड़ा सा कम रहता है। तो मैं आपको बेटर से बेटर टेक्निकल अवेयरनेस दे सकता हूँ कि आपका जल्द से जल्द बहुत से बढ़िया से इलाज हो, ताकि आप इन बीमारियों से जो आप ग्रस्त हैं, इन चीज़ों से वेरिकोसीलिया जो भी हमारी यूथ में आज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप भी इन चीज़ों से आप निकल पाएँ। इसके अलावा हरपी जी के केस में था कि डाइजेशन का बहुत बड़ा रोल था, डाइजेशन भी इनका कुछ ख़राब रहता था, खाया पिया खुराक पचता नहीं था, बदहज़मी रहती थी, तो इनको डाइजेशन का भी जब ट्रीटमेंट दिया गया, डिटॉक्स दिया गया, प्लस इनको जब हार्मोन्स का इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट दिया गया, E2 वॉज इनका 41.47 जो रिड्यूस होकर अब 21 आया। ये आपका इन्हीं का जो है लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट है जो आपको इसमें अभी स्कैन किया हुआ रिपोर्ट्स भी आपके सामने, ये जो लेटर हेड है वो स्क्रीन पर आएगा। तो उसमें जब आप ये स्कैन चीज़ें देखेंगे तो उनका आप स्टडी करेंगे कि हाँ भी जो वेरिकोसील है उसका हार्मोन इम्बैलेंस से बहुत ही गहरा संबंध भी है। तो ये नहीं कह सकते कि वेरिकोसील अकेला ही इन्फ्लुएंस करता है। वेरिकोसील जिन कारणों से आया, हार्मोन इम्बैलेंस भी होता है, हमारा लाइफस्टाइल भी होता है, उसके अलावा लाइफस्टाइल के अलावा हमारा खान पीन में आ जाता है, हमें कब्ज़ तो नहीं रहती, हमें कुछ और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ये चीज़ें, हर एक चीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मैं सभी से ये विनती करूँगा, आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत बेहतरीन बनाने की कोशिश करिए। इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उसमें जैसे सबसे बड़ा है कि एक तो जो लेट नाइट फ़ोन्स में यूथ बहुत रहते थे, हमारे पास यूथ का इतने बड़े केसेस आए हैं, मतलब सीवियरली डिप्रेशन के, कि लॉकडाउन में बच्चों ने मतलब 20 साल के, 18 साल की उम्र में, या 24-25 साल की उम्र में रात को 2-2 बजे तक वो फ़ोन पे लगे हुए हैं। उनको अगले दिन विजन की प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ रही है, उनको डिप्रेशंस हुए। या अगर आप 35-40s में जा रहे हैं, जो लोग इसमें थे ऑनलाइन बिज़नेस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, मतलब रिलेटेड टू IT सेक्टर से जुड़े हुए थे, उनमें बहुत ज़्यादा उनको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिली हैं। मतलब मैं उन रिपोर्ट्स को नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में आप सब लोगों से शेयर करूंगा। इन 45 की उम्र में, 40-45 साल की उम्र में, बहुत ही यंग उम्र है, कोई 45 साल बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, पेशेंट्स को कार्डियोमेगाली जैसी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाइए। देर रात जाग कर 2-2 बजे तक फ़ोन पर बैठे हैं, अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी टिप्स हमारे वीडियोस में देखते रहिए, ताकि आप ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकें और खुशहाल बना सकें। और जैसे ये पेशेंट दुरुस्त हो रहे हैं, आप भी उन लोगों की तरह दुरुस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। अगली बार मैं नए विषय पर जानकारी दूंगा। आज के लिए नमस्कार। स्वस्थ शरीरम सर्वोच्च सुखम।